कहीं हीरा जवाहरात के अंग नहीं बने, सब मांस के बने और सब मलमूत्र के द्वार हैं। केवल वो बुद्धि मलिन हो चुकी है, इसलिए आकर्षण है। तो उस आकर्षण को मिटाने के लिए हमारे शास्त्र ने पाणी ग्रहण संस्कार ब्याह का कि आप सीमित होकर करोगे तो एक दिन आपको अपने आप वैराग्य हो जाएगा। सच्ची मानना, आप एक पत्नी में आसक्त हो जाइए, कुछ दिनों के बाद आपको घृणा होने लगेगी। यार क्या है इसमें, आने लगे, क्योंकि इसमें सुख लगे। तभी देखा है हमने, गांव में देखा है, थोड़े थोड़े संतान हो गए, दरवाजे के बाहर चारपाई में लेटने लगे, अपने आप संयम में आने लगे। धर्म, अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे तो ये लिख लो हमारी बात, तुम्हारी कामाशक्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हें ऐसा विश्वास होगा कि इसमें सुख है, और वो ऐसी जगह फंसाएगा कि तुम्हारी फिर जो हालत होगी वो ना अंदर से ना बाहर से तुम झेल नहीं पाओगे। पक्की बात है, पक्की बात। छोटे छोटे बच्चे आचरणहीन होते चले जा रहे हैं, क्या उस पर बोले, क्या ब्याह का मतलब केवल इतना ही समझा जाता है, परस्पर शरीर संयोग, वो तो हो रहा है, पवित्रता ही नहीं रह गई जीवन में, तो न माता पिता को मानेंगे, न धर्म को मानेंगे, न ग्रंथ को मानेंगे, न भगवान को, और फिर आगे चल के डिप्रेशन की गोलियां लेंगे। अब जिसने 10 बच्चों से मित्रता की है वो पातिव्रत धर्म से रहेगी, जिसने 10 बच्चियों से मित्रता की है वो एक पत्नी व्रत रहेगा। व्यभिचारी की कभी भी सुख शांति सद्गति नहीं होती। अगर ब्याह हुआ है तो अपनी पत्नी में ही भगवत भाव करके कि प्रभु इसी रूप में आए, हमारे अंदर चाह थी भाई कोई साथी मिले तो इसी रूप में आए हैं बस, और शांत। ये उद्दंडता अगर बनी रही तो दुर्गति पक्की है, पक्की। इसलिए मतलब ये नेत्र चराना बंद करो, ये नेत्रों को जो चराना होता है ना, हाँ ये दैवी शक्ति है। जितना बुरा देख करके सोचोगे उतने तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आगे तुम्हें दुख मिलेगा पक्का। इसलिए बहुत होश में रहो, बहुत होश में। जरा सी गलती तुम्हारे कई जीवनों को नष्ट कर देगी। तो इसलिए जो पराई स्त्री के साथ संभोग की तो वो लोहे का खंभ तपता हुआ आग की ज्वाला की तरह 10-10 हजार वर्ष तक चिपकाया जाता है, जलते रहो, मरना है नहीं। ऐसा अगर स्त्री कोई पराये पुरुष के साथ ऐसा, बहुत होश में, ये मिथ्या नहीं है। जैसे अभी आपको लगता है क्या कानून है यार जो कर, अब फंस जाओ जरा सा, तुम्हारे ऊपर केवल कानून में जाके रिपोर्ट हो जाए कि आप छेड़ रहे थे, आप ऐसा कर, फिर देखो क्या होता है। अगर आप प्रमाणित पाए गए तो आपको सजा हो सकती है, आजीवन कारावास या जो भी दंड मिल सकता है। तो है ना दंड विधान, तुम्हारी मनमानी से थोड़ी है। ऐसे ही ये भागवतिक दंड विधान जो नरक, अरे कहां नरक स्वर्ग, ऐसा नहीं है, जेल है ना भारत में, दंड विधान है ना। अरे बोले कौन देखता है किसकी, तो जब यहां पकड़ के जाते हैं ना तो पिटाई चौराहे पे नहीं की जाती है, ऐसे नरक एकांत में भला है, वहां जाके सड़ाया जाता है। वहां सीसीटीवी से थोड़ी सबको भेजा जाता है कि देखो ये नरक का दंड मिल रहा है। ये शास्त्रीय विधान कि मनुष्य शरीर में स्त्री शरीर की तरफ या भोगों की तरफ आकर्षण और शासन न रह पाने के कारण आज तो मनोरंजन समझा जाता है। पक्की अगर कभी कोई ऐसा संयोग बनता है तो उसे हाथ जोड़ के समझाना होता है, नहीं नहीं नहीं, आप अपने धर्म से चलिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे उर्वशी जी अर्जुन को वहां स्वर्ग में, तो उन्होंने कहा आप माता कुंती के समान पूज्य, हम ऐसा नहीं। तो उनका जान नपुंसक को साफ स्वीकार कर लिया, गलत नहीं। तो कभी ऐसी गलती मत करना, नहीं नहीं, ये सब वो भयानक पाप है जो मतलब बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। आज समाज इस बात को नहीं देख रही। बहुत खुशी होते हैं जब किसी के साथ गंदा व्यवहार करने का अवसर मिलता है, समझते मानो मैंने बाजी जीत ली, जीत नहीं ली। इसका परिणाम जब आएगा तब, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब परिणाम आएगा तब देखना। थोड़ा हमारे मालिक के दरबार में रजिस्टर विलंब से खुलता है। अनंत ब्रह्मांडों के जीव हैं, पर जिस दिन खुलेगा तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे, पक्का समझ लेना। वो आग कोई घूस नहीं चलती और कोई वकालत नहीं चलती, सीधा और करेक्ट। भ्रम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं किया था, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारे हृदय में बैठा है, एक बार स्वीकृति उसको कराई जाती है, ऐसा हुआ कि नहीं उसको दिखाई दे रहा, बस तुरंत उसको भोग दंड मिलता है उसका। इसलिए बचो, राधा 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 इसलिए कहते हैं। हम तो मतलब कैसे बोले हम फिर गांव का एक दो बात सुनाते। गांव के जब ऐसे बच्चे उद्दंडता करते थे ना, बोले इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया, चांद पे जूता पड़ा तो इश्क पूरा हो गया इस पर हम क्या बोले, मतलब इसकी दशा आप देखो ना।
आप देखो, आप समाज में हो, आप बोलो है ना दशा ऐसी। कोई बच्चा बच्ची माता पिता के अनुशासन से युक्त होकर वर का वरण करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम स्वतंत्र हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती तब तक ये साधु महात्माओं की बातें समझ में नहीं आती। वो बात समझ में आती है जो अभी 2 बात सुना है ना, वो बात समझ में आती है। अगर ब्याह हुआ है तो अपनी पत्नी में ही भगवत भाव करके कि प्रभु इसी रूप में आए, हमारे अंदर चाह थी भाई कोई साथी मिले तो इसी रूप में आए हैं बस। और शांत, ये उद्दंडता अगर बनी रही तो दुर्गति